निक्का निक्का बच्चा मैं इन्हें कैसे संभाल सकूं। मेरा मियाँ ऊले को नहीं बाने मरवाए, इन्हें मारो मैं खून को खून चाहे मैं इन्हें माफ ना कर सकूं। उस पर इतना ज़ालिमाना, इतना तशद्दुद किया गया है कि इस तरह तो कोई जानवरों पर भी नहीं करता। 15 से 20 लोगों ने, कोई डंडे मार रहा है, कोई मुक्के मार रहा है, मासूम बच्चे यतीम हो गए। बेगुनाह मारो, कोई लड़ाई ना, कोई झगड़ा ना, जांच से हुई जितने भी कहो मेरा बच्चों ऐसा मारो। वसीम को उतरते फैर मारो हाथ में और भगोए जाकर पीछे 2 फैर कराए, एक पेटो मेरे गिर गो होने। मुलजम खुलेआम शरेआम फिर रहा, सबके आगे हमारी अपील है, हम लोग इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग मेडिकल रिपोर्ट तक ना मिल रही। बिला वजह की दुश्मनी बना ली इन्होंने। तकरीबन को 15-20 लोग थे, रोड पे लोगों को रोककर ऐसे ही थप्पड़ मार रहे हैं, उनको असले के तौर पे उनको टॉर्चर कर रहे हैं। बाकायदा वीडियो जा रही है, इनकी सोशल मीडिया पे वायरल हुई पड़ी है। तहसील पत्तों की नवाही इलाके कोट बाहमन में एक दर्दनाक वाकया सामने आया है, जिसमें 5 बच्चों का बाप घर का वाहिद कफील वसीम नामी शहरी को सिर्फ 20,000 के लेन देन के तनाज़ा पर मुसल्लह अफराद ने तशद्दुद के बाद फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया गया। मजीद जानते हैं वसीम के बुरसा और अहले इलाका से कि यह वाकया कैसे पेश आया। आज ये डीपीओ इंसाफ चाहे, खून को खून चाहे। मैं अपना बच्चा ने निक्का निक्का बच्चा मैं इन्हें कैसे संभाल सकूं। और जो है जीसान वो मेरा मियाँ ऊले को नहीं बाने मरवाए, जो कुछ करो है वाने करो है। और इंसाफ चाहे, मुबाद खून को खून ही चाहे। राशिद एक जीसान, ये दोनों भाई रल मिलके इनने प्लान बनाया मेरे मियाँ को मारन को। इनने जास्ती करी है जो करी है। इन्हें मारो मैं खून को खून चाहे मैं इन्हें माफ ना कर सकूं। मैं अपना बच्चा को इंसाफ चाहे, जैसे भी मरियम नवाज से, जैसे भी मेरे बच्चा को डीपीओ से, जहाँ से मेरे सब जगह से इंसाफ चाहे। मैं अपना बच्चा को इंसाफ चाहे, हमने भाई कुछ ना चाहे। मेरा बच्चा मारो, बेगुनाह मारो और बेगुनाह मारो, कोई लड़ाई ना, कोई झगड़ा ना, दोनों भाई ने रल के मारो, दोनों फेर मारा मेरा के। हमने कोई पता ना हो, जांच से हुई जितने भी कहो मेरा बच्चों ऐसा मारो। भाई इंसाफ चाहे, खून का बदला खून चाहे, हमने कुछ ना चाहे। हम जी जा रहा रास्ता में मेरा सब ससुराल है, हूँ वसीम के ससुराल है। आगे से मसला खड़ा मकाई में बक्के। हम जब पहुंचा उन्हें हम रोक लिया। वसीम को उतरते फैर मारो हाथ में 30 बोर को। हूँ फिर लठन से कूटन लगा हुआ है, मैं ढाली उन्हें और भगोए तकरीबन 1.5 किलो 2 किलो से भगोए। हूँ जाकर पीछे 2 फैर कराए, एक 30 बोर को और एक 12 बोर को। बेटो मेरे गिर गो होने वो कहा जा हंसुआ लिया उठा के डॉक्टर के, पर इस रिश्तेदारों में भी आगा। हमने जी इंसाफ चाहे भाई, इंसाफ दिवा हम जैसे मिले। तो दुश्मनी है आपकी? कोई दुश्मन रिश्तेदारी है, उनसे दुश्मनी भी ना है। सब ने जाने पिछाने को भूल ना है, कोई मुकाल तो ना है, कोई हम लोग मुकाल तो लग जाए। तो पुलिस ताउन कर रही है आपकी? पुलिस भाई यही ताउन करे कि उनके खुला बोल रहा है, कोई बंदा अंदर ना है, कोई बंदा गिरफ्तार ना करो। 3 बंदा नाम जाते हमारा। अस्सलामु अलैकुम। वसीम हमारा चाचाजाद भाई, अंकल था हमारा। बहुत ही अच्छा इंसान था, हर एक से हंसकर बात करता था। उस पर इतना ज़ालिमाना, इतना तशद्दुद किया गया है कि इस तरह तो कोई जानवरों पर भी नहीं करता। देख के उसको आंसू भरे, आंसुओं से कपड़े भर गए। इतना ज़ालिमाना सलूक किया गया। 15 से 20 लोगों ने, कोई डंडे मार रहा है, कोई मुक्के मार रहा है, कोई हथियार से वार कर रहा है। इस तरह ज़ालिमाना सलूक किया गया है। हमें इंसाफ चाहिए। हमारे यहाँ पे जो डीपीओ साहब, मरियम नवाज साहिबा से हमारी अपील है कि मुल्जिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। इस तरह जिस तरह हमारे अंकल पर तशद्दुद किया गया है, बहुत ही ज़ालिमाना सलूक किया गया है उसके साथ। 5 छोटे छोटे से बच्चे हैं, मासूम बच्चे यतीम हो गए, लेकिन मुल्जिमान अभी इसी तरह खुलेआम फिर रहे हैं। और पुलिस के पास हम हर रोज जाते हैं, हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। बाकायदा उनका सामान उनके घर से उठवाया गया है। बाकायदा पुलिस साथ आई है उनके सामान को उठवाने के लिए। उनकी गंदम वगैरह जो भी है
यहाँ रात 12 बजे तक नाका लगाई रखा है पुलिस ने, उनका सामान खुद साथ मिल के उठवाया है। तो हमें इंसाफ चाहिए। ये तमाम भाई जो सामने खड़े हैं, सब इंसाफ के लिए खड़े हैं। बहुत जालिमाना सलूक किया गया है हमारे अंकल के साथ, बहुत ही ज्यादा तशद्दुद किया गया है। तो हमारी अपील है मरियम नवाज साहिबा से कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए और मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। जी मैं मोहम्मद अशरफ, मेरा नाम है। वसीम मेरे चाचा का बेटो है। यह के साथ बहुत जुल्म और जास्ती हुई है। पहले डंडा सोटान सुमारो है, फिर वह 3 फायर मारा और मुलजम खुलेआम शरेआम फिर रहा। पुलिस के पास हम तकरीबन 3-4 दफ़ा जा चुके हैं और मरियम नवाज, DPO साहब, DIG साहब, सबके आगे हमारी अपील है, हम लोग इंसाफ मिलना चाहिए। 5 मासूम बच्चा छोटा और बहुत जुल्म और तशद्दुद सुमारो है और आगे से धमकी और दे रहा। अब जो जोर लगे लगा लियो, हम जितना पहले भेज देंगे पैसा हम लगा देंगे और हम इनने सबको उल्टा हम पकड़वाएंगे। हम लोग धमकी लगाई जा रही हैं रोज ही ना। पुलिस कहाँ तामन करे? पुलिस हमारे साथ यही तामन कर रही है जी। अगर हम आ रहा जा रहा ना, मुलजम के पीछे एक दिन भी एक दफा भी ना आया। कितना दिन हो गए सारी बात? ये 9 तारीख को वाक़या है। हम लोग मेडिकल रिपोर्ट तक ना मिल रही। अब आपको मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा यूँ है कि हमने इंसाफ चाहे, सिर्फ इंसाफ चाहे हमने। मुलजम जौन सा वो गिरफ्तार हुआ, शरेआम घूम रहा। जी मेरा नाम नबील सदीक है। वसीम मेरे चचाजाद भाई था। ठीक है, ये नाहक जो कत्ल किया है इन लोगों ने, ये बिल्कुल नाजायज़ था। एक बिला वजह की दुश्मनी बना ली इन्होंने और यहाँ पे ये दहशतगर्दी इन्होंने फैलाई हुई थी। कई ग्रुप थे, कई लोग थे इनके साथ, तकरीबन को 15-20 लोग थे जो रोड पे लोगों को रोक कर उनको ऐसे ही थप्पड़ मार रहे हैं, उनको असले के तौर पे उनको टॉर्चर कर रहे हैं। अपने मतलब गिरबान में देखते वैसे रिश्तेदार थे, बहनों ही लगता था हमारा। बहुत दुख हुआ। कोई बात थी, कोई मामला था, ऐसा नहीं था कि उसका हल नहीं निकलता। हमारे पास आते, बैठते, हमें बताते कि ये मामला है, लिहाजा इसका कोई सलूशन दिया जाए। तो क्या उसका सलूशन नहीं निकलता था? अगर इन्होंने पर्चा करवाया हुआ था उसका, डकैती का, उसके ऊपर, तो पुलिस क्या कर रही थी? अगर इनका जो काम था वो पुलिस नहीं कर रही थी, तो क्या ये खुद अदालत है? क्या ये खुद पुलिस है? ये जो रोड पे खड़े होकर नाके लगा के लोगों को रोक रहे हैं, बाकायदा वीडियो जा रही हैं इनकी, सोशल मीडिया पे वायरल हुई पड़ी हैं। उन पे इजीली देखा जा सकता है। ये हम जानते हैं हमें कितनी तकलीफ हुई है। अगर कोई मामला था तो उसका बैठ के हल किया जाता है, उसकी बात की जाती है, उस पे जो भी मौक़िफ़ हो रखा जाता है। ये तरीक़ेकार नहीं होता, जाओ जी पहले पर्चा करा दो झूठा सच्चा और फिर उसके बाद उनको जाके फायरिंग कर दो। फिर पुलिस कब एक्शन लेगी? इनसे कब पूछेगी? जब तुम हमारे पास आए हो, पर्चा हुआ पड़ा है, तो हमें पकड़ के दे दो। ये तो कोई तरीका नहीं था कि 20 लोगों को लेकर जाओ और उनको फिर पकड़ के घेर के मारो, पीटो, गोलियां मारो और जानवरों की तरह मार के फेंक जाओ। ये कोई तरीका नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि कानून को इंश्योर करे कि हम क्या कर रहे हैं, हमें बताएं, हमसे राब्ते में आएँ। DPO साहब, बाकी जो है DIG साहब और जितने भी यहाँ पे जो लॉ इन्फोर्समेंट को यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो हमसे मिलें और हमें मुतमईन करें कि आपका केस बाकायदा तौर पे चल रहा है और उसके बाद हम इनकी रिमांड लेंगे, हम इन्हें अरेस्ट करेंगे और उससे आगे जो भी मामला है उस पर पूछताछ की जाए और जो मुजरिम इसमें साबित होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा और जो भी उनकी सज़ा बनती है वो दी जाए, ताकि हमारे इलाके में जो भी मामला, जितने भी लोग परेशान हैं इनकी वजह से, पता नहीं कितने लोगों के साथ इन्होंने टॉर्चर किया है, वो तकरीबन कोई 20-30 लोग हैं जिनको परेशान किया इन्होंने, तो सब अपने सुकून से घर में बैठे हैं। हमें तो परेशानी ये हुई पड़ी, हम घर से कैसे निकलें? 20-20, 15-15 लोगों को इकट्ठा करके ले आते हैं, तो ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। हमारे कानून जो हैंडल करते हैं लोग, हमारे जो थाने में लोग बैठे हैं, हमारे जो इसको लॉ को इंश्योर करवाने वाले हैं, उनको चाहिए कि वो इनको पूछें। CCD है और बहुत से इदारे हैं, कम से कम ये इंटेलिजेंस उनके पास होनी चाहिए कि हमारे इलाकों में क्या हो रहा है। तो लिहाजा हमारी यही अपील है कि इस पे फौरी कार्रवाई की जाए। थाना सरायमोगल की पुलिस ने मकतूल वसीम के वालिद की मदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मकतूल वसीम के बुरसा ने CM पंजाब और आला हुकाम से जल्द इंसाफ की अपील की है।